जंकुक ने ताई को सोते हुए छोड़कर चुपचाप से घर से निकल गया। उसने एक बड़ी सी कंपनी के सामने आकर बहुत स्पीड से गाड़ी रोका। जंकुक को देखकर एक बॉडीगार्ड जल्दी से उनके पास आया। सर, आप यहाँ। जंकुक ने उस गार्ड को कार की चाबी धीरे से फेंक कर देते हुए कहा। कार को पार्किंग करने के लिए कहकर एन जल्दी जल्दी अंदर जाने लगा। कंपनी के अंदर आकर वो एक ऑफिस के अंदर घुसा। अंदर आते ही उसे जेहोब देखा, जो सोफे पर बैठकर नामजून के आने का वेट कर रहा था। जंकुक को देखकर जेहोब मजाकिया हंसी के साथ बोला, ओह, आज जनाब को कंपनी का याद आ गया। जंकुक ने जेहोब के बात को इग्नोर करके डोर से कुछ ढूंढने लगा। तुम क्या ढूंढ रहे हो? जंकुक ने गुस्से से उसे घूर के कहा, गन ढूंढ रहा हूँ तुम्हारी जान लेने के लिए। लेकिन जंकुक के बात सुनकर जेहोब को पसीना छूट गया। लेकिन मैंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा? तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुमने ताई को जिमिन के बारे में क्यों बताया? और नामजून को भी कोरिया आने के बारे में तुम ही बताया ना। इसीलिए आज मैं तुम्हारे मर्डर करके सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। जेहोब ने जंकुक से बचने के लिए ऑफिस में यहाँ वहाँ भागने लगा। तभी नामजून ऑफिस के अंदर आया। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? जंकुक, तुम अब यहाँ आकर फिर से लड़ना शुरू कर दिए। कब सुधरोगे तुम? नामजून जंकुक को डांटते हुए उसे सुनाने लगा। नामजून ने जंकुक को उसे छोड़कर अपने काम में फोकस करने के लिए कहा। आई एम सॉरी नामजून भाई, लेकिन मुझे आपकी सारी बात मंजूर है, लेकिन मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता हूँ। जंकुक नामजून से बात करके एंड वापस बिजनेस संभालने के लिए थोड़ा वक्त मांगने के लिए चला गया। जंकुक के जाने के बाद जेहोब और नामजून बात करने लगा। जंकुक इस बार कुछ ज्यादा कर रहा है। वो कभी भी एक लड़की पर इतना वक्त नहीं बर्बाद करता। पता नहीं अब इनका दिमाग में क्या चल रहा है। जेहोब, मुझे उस लड़की के बारे में सारी डिटेल चाहिए। उसका जंकुक से अलग होना बहुत जरूरी है, वरना इस बार ये हम सबको लेकर डूबेंगे। जंकुक जब घर पहुंचते हैं तो ताई उसे घर में कहीं नहीं मिला। उसने कई बार ताई को कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। ताई के नाम मिलने से जंकुक पागल हो रहा था। वो घर में सभी जगह ताई को आवाज लगा लगा के ढूंढ रहा था। ताई, ताई कहाँ हो तुम? देखो, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। कहाँ हो ताई? जंकुक के ढूंढने पर ताई कहीं नहीं मिली। जंकुक ने जल्दी से अलमारी खोल के देखा तो ताई के सामान नहीं था। ये देखकर जंकुक का दिमाग सटक गया। वो गुस्से में पागल होकर इन सामान इधर उधर फेंकने लगा। नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकती ताई। कुछ देर के बाद जंकुक ने अपने आप को शांत किया एंड ताई को फिर से कॉल लगाया। तभी उसे याद आया कि जंकुक ने जो फोन ताई को दिया था उसमें ट्रैकर लगा था। उसने जल्दी से ट्रैकर ऑन किया एंड ताई का लोकेशन चेक किया। जंकुक ने ताई के लोकेशन पे पहुंच गया। एक छोटा सा लेकिन सुंदर सा घर था। जंकुक ने जल्दी से कार से बाहर निकल के डोर बेल बजाया। अंदर से ताई की आवाज आया, कौन है? ताई की आवाज सुनते ही जंकुक का गुस्सा बढ़ गया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लिया। जब ताई ने दरवाजा खोला, जंकुक को देखकर ताई अचानक थोड़ा घबरा गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर सिकन तक आने नहीं दी, क्योंकि वो समझ चुकी थी जंकुक हमेशा उनके डर का फायदा उठाता था। तुम यहाँ जंकुक? जंकुक ने ताई के बात को इग्नोर करते ही गुस्सा से अंदर आ गया। ताई का कंधा पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो भी मुझे बिना बताए? ताई और जंकुक के बीच में बहुत ज्यादा बहस होने लगी। ताई ने जंकुक की हर बात का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिससे जंकुक का ज्वालामुखी बन रहा था, जो ताई के इतना कहने से फट गया। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, समझा तुम? ये सुनते ही जंकुक का दिमाग घूम गया। उसने ताई को पेट पे धक्का दे दिया एंड जल्दी जल्दी अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। उसने ताई के ऊपर आ गया। जंकुक ने ताई की कलाई को कस के पकड़ लिया एंड उसे यहाँ वहाँ पागलों की तरह किस करने लगा। ताई डर से चिल्ला रही थी, जंकुक छोड़ो मुझे। लेकिन जंकुक को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जंकुक ताई के शर्ट के अंदर हाथ डाल के उनके चेस्ट को प्रेस करते हुए कहा, मैं तुम्हें टेस्ट याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद तुम भूल गई हो। यू आर माइंड, और मेरी चीज मुझसे दूर कभी नहीं जा सकता। जंकुक ताई के शर्ट को ऊपर करके उनके चेस्ट को किस करने लगा। ताई जंकुक को किस करने से रोकने की कोशिश कर रही थी। वो कभी अपने हाथों छुड़ाने की कोशिश करती,
तो कभी चिल्लाने लगती। ताई के चिल्लाने से जंकुक को इरिटेशन हो रहा था, इसलिए जंकुक ताई के चेस्ट को छोड़कर उनके लिप पे किस करने लगा, लेकिन ताई ने बहुत कसकर अपने मुंह बंद कर लिया। लेकिन जंकुक तो है ही जिद्दी, अब वो ताई को कहाँ छोड़ने वाला था। उनका पागलपन अब जुनून बन के बाहर आ गया था। उसने ताई के होठों को हल्का सा वाइट कर दिया, जिससे ताई डर से सिहर कर चिल्ला पड़ी। मौका देखते ही जंकुक ने अपने टंग ताई के मुंह के अंदर डाल दिया। बहुत देर तक ताई के माउथ, लिप और टंग उनके चेस्ट के साथ इस तरह सेक्स कर रहा था। अगर ताई की जगह कोई और होता तो कब का जंकुक के नशे में डूबकर मदहोश हो जाता। बस ताई को ही जंकुक के लिए कुछ फीलिंग नहीं होता। अगर उससे कुछ फीलिंग भी होता तो जंकुक की हरकतों की वजह से उसे अपने अंदर दबा लेती। ताई का गुस्सा और जंकुक का जुनून दोनों के लिए इस कदर घातक साबित हो रहा था कि दोनों इस वक्त ऑपोजिट चल रहे थे। ताई खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था एंड जंकुक उसे कस के पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जंकुक का पागलपन इतना बढ़ गया था कि उसने ताई के सारे कपड़े फाड़ कर फेंक दिया और ताई के हाथ खड़ा कर कर उन्हें बांधकर उन दोनों के हाथ के बीच में आकर उसे किस करने लगा। ताई जंकुक से दूर जाने की कोशिश करती, लेकिन जंकुक बार बार उनके करीब आ जाता। उसने ताई को किस करते हुए अपने कपड़े रिमूव कर दिया। इस वक्त दोनों न्यूड थे, एक दूसरे के शरीर टच हो रहे थे। दोनों के शरीर की गर्मी, उनकी सांस एक दूसरे से टकरा रही थी। दोनों के चेहरे के बीच जरा से भी स्पेस नहीं था। जंकुक ने ताई के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उनको होठों के करीब आकर सेक्सी वॉइस में कहते हैं, मैंने कहा था ना, मुझसे दूर मत जाना, वरना मैं पागल हो जाऊंगा और उनका नतीजा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मेरे जान, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगा। ताई ने जंकुक के होठों से जरा हटकर अपने दांत पिसते हुए कहते हैं, मिस्टर जंकुक, चाहो तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मेरा प्यार कभी नहीं पा सकते हो। तुम मेरे शरीर को हासिल कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। ताई की बात सुनकर जंकुक ने ताई के बालों को पीछे से जरा से खींच दिया। स्वीट हार्ट, मुझे फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों के लिए सिर्फ मेरे प्यार ही काफी है। जंकुक ताई के होठों को बेतहाशा किस करने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ताई को खा जाएगा। जंकुक 20 मिनट तक ताई को यहाँ वहाँ किस करता रहा। जंकुक, लीव मी, छोड़ो मुझे। कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। स्वीट हार्ट, तुम मेरी जान हो। जंकुक ने ताई को अपने साथ ले जाने की बहुत कोशिश किया। उसने हर तरीके अपनाया जिससे वो ताई वापस उनके साथ चले, लेकिन ताई नहीं मानी। 2 दिन बीत गए थे, ताई को जंकुक से अलग हुए। जब ताई पर किसी चीज का असर नहीं हुआ तो जंकुक ने ताई को डराना शुरू कर दिया। इस काम के लिए जंकुक ने एक आदमी को हायर किया था जो हर वक्त ताई को पीछा करता, उसे धमकी देता। लेकिन ताई को इस बारे में पता चल गया था। उसने जंकुक को कॉल करके कहा, अपने ये हट्टा कट्टा कहीं और आजमाओ, इस सब से उसे डराओ जो कमजोर है। जंकुक का गुस्सा तब फूटने लगा जब उसे पता चला कि ताई ने सुबिन को कोरिया बुला लिया है एंड वो उनके साथ रह रही है। सुबिन के आने के बारे में पता चलते ही जंकुक ताई के घर आ गया। जंकुक को देखकर ताई थोड़ा घबरा गई क्योंकि जंकुक बहुत गुस्सा में था। सुबिन के सामने तो जंकुक ताई के दोस्त होने का ड्रामा कर रहा था, लेकिन ताई के साथ सुबिन को देखकर वो अंदर ही अंदर बुखला रहा था। जंकुक कॉफी पीते हुए सुबिन के कपड़े पे जानबूझ के कॉफी गिरा देते हैं एंड सुबिन कॉफी को साफ करने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। उसके जाते ही जंकुक ताई के साथ जबरदस्ती करने लगा। उसने गुस्सा से ताई को पकड़कर दीवार से लगा दिया।